प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब कल खड़ी बोली गद्य के जनक, पुनर्जागरण काल के निर्माता भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतेंदु ग्रंथावली से प्रेम माधुरी नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगले चरणों की व्याख्या होगी। अगली पंक्तियां हैं। जी पैज होई अधिकार तो विचार कीजे, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, नयन श्रवण कर पग सबय पर बस भय, उतय चली जात इन्हें कैसे के संभालिए। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कहीं कहो कैसे के निवारिये, मन में रहे जो ताही दीजिए विसारी, मन आपे बसे जामे ताही कैसे के विसारिये। जैसा कि ये प्रसंग है कि उद्धव भगवान कृष्ण के मित्र हैं और वो मथुरा से चल करके ब्रज में आए हुए हैं और गोपिकाओं को निर्गुण ब्रह्म अपनाने की शिक्षा दे रहे हैं। उद्धव जी गोपिकाओं से कहते हैं कि आप लोग निर्गुण ब्रह्म अपना लीजिए। ऐसा कृष्ण का संदेशा लेकर के मैं आया हुआ। आप लोग निराकार ब्रह्म अपना लीजिए तो आपको उनका दर्शन होता रहेगा। जब आप ध्यान अवस्था में होंगे तो उनका दर्शन आपको हो जाएगा। गोपिकाओं ने उनकी बातों को सुना, उनके संदेश को सुना। गोपिकाओं ने कहा उद्धव जी, जिय पैज होई अधिकार तो विचार कीजिए। आप जिस निर्गुण ब्रह्म की शिक्षा दे रहे हैं, निराकार ब्रह्म के बारे में उपदेश दे रहे हैं, उस ब्रह्म का ध्यान कौन करता है? मन करता है। अगर हमारे मन के ऊपर हमारा अधिकार रहा होता तो जो बात आप कह रहे हैं उसके बारे में हम लोग विचार करते, इसके बारे में सोचते। जी पैज होई अधिकार तो विचार कीजिए। अगर हमारे जी पर, हमारे मन पर हमारा अधिकार रहा होता तो जो बात आप कह रहे हैं उसके बारे में विचार करते, सोचते। लोक लाज भलो बिरो समय भले निर्धारिये। तब हम उस बात के बारे में भी सोचते हैं कि लोक लज्जा क्या है, किसमें हमारी भलाई है, किसमें बुराई है। इन सब का हम निर्धारण करते, इसके बारे में अपना निर्णय लेते। लेकिन यहां तो नयन श्रवण कर पग समय पर बस भय। आंखें, कान, हाथ, पैर सब पर बस हो गया है, सब दूसरे के बस में हो गया है। उते चली जात इन्हें कैसे के संभालिए। सब उनके साथ, किसके साथ चला जाना चाहते हैं। इनको किस प्रकार से संभाला जा सकता है, कैसे इनको बचाया जा सकता है। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कहीं कहो कैसे के निवारिये। हरिश्चंद्र जी ने लिखा कि गोपिकाओं ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी, हम सब तो हर प्रकार से पराई हो चुके हैं, दूसरे की बन चुके हों। अब आप इनको ज्ञान का उपदेश देकर के कैसे आप इनका उद्धार कर सकते हैं, कैसे आप इनका कल्याण कर सकते हैं। गोपिकाओं ने कहा उद्धव जी से, कहा मन में रहे जो ताहि दीजिए विसार। अगर कोई व्यक्ति मन में बसा हुआ है तो चलिए मन से उसको भुलाया जा सकता है, उसको बिसराया जा सकता है। लेकिन मन आपे बस जामेता ही कैसे के विसारिये। अगर मन अपने आप जाकर के किसी के बस में हो गया है तब आप बताइए उद्धव जी, उनको कैसे भुलाया जा सकता है, इनको कैसे बिसराया जा सकता है। जी पे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए। गोपिकाओं ने उद्धव जी से कहा उद्धव जी, अगर हमारे मन के ऊपर हमारा अधिकार रहा होता
तो जो बात आप कह रहे हैं उस पर विचार करती। लोक लज्जा क्या है, भलाई और बुराई किसमें है हमारी, इन सब के बारे में निर्णय लेती, इसका निराकरण करती। लेकिन यहां तो नयन श्रवण कर पग सभय पर बस भय। हमारी आंखें, श्रवण यानी कान, कर यानी हाथ, पग माने पैर, ये सब के सब जो है ये सब परबस हो गए हैं, सब दूसरे के अर्थात कृष्ण के बस में हो गए हैं। अब आप बताइए कि उतरे चली जात इन्हें कैसे के संभालिए। सब उनके साथ चला जाना चाहते हैं, सब उनके बस में हो गए हैं। अब इनको कैसे संभाला जा सकता है, इनको कैसे रोका जा सकता है। हरिचंद भाई सब भांत सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कह कहो कैसे के निवारिए। गोपिकाओं ने कहा, हरिश्चंद्र जी ने लिखा कि गोपिकाओं ने कहा उद्धव जी से कि उद्धव जी हम लोग हर प्रकार से अब पराई हो चुकी हूँ, दूसरे की बन चुकी हूँ, दूसरे की हो गई हूँ। अब आप ही बताइए कि अब आप इनको ज्ञान का उपदेश दे करके कैसे इनका आप कल्याण कर पाएंगे, कैसे इनका आप उद्धार कर पाएंगे, कैसे इनको बचा पाएंगे। मन में रहे जो ताही दीजिए विसारी मन, आपे बसे जामे ताही कैसे के विसारिए। गोपिकाओं ने कहा उद्धव जी से, कहा उद्धव जी अगर कोई व्यक्ति मन में बसा हुआ है तो चलिए मन के द्वारा उसको बिसराया जा सकता है, लेकिन अगर मन आपे बसे जामे ताही, अगर मन अपने आप कहीं पर जाकर के किसी के बस में हो गया है तो अब बताइए कि उसको कैसे भुलाया जा सकता है, उसको कैसे बिसराया जा सकता है। इसी कड़ी में अगले पद की व्याख्या होगी। अगला पद है सवैया है छंद, वो कवित्व था, सवैया है। यह संग में लागे डोले सदा, बिना देखे न धीरज आनती है। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती है। बरुनी में थिरे न झपे उझपे, पल में न समाई वो जानती है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही हैं, उद्धव जी यह संग में लागी डोले सदा, बिना देखे न धीरज आनती हैं। जो आंखें कृष्ण के साथ हमेशा लगी रहती थी, उनके साथ चलती फिरती रहती थी, एक तरह से एक परछाई की तरह उनके साथ रहती थी। आज उनको देखे बिना इन्हें धैर्य नहीं हो पा रहा, इनका धीरज खो चुका है। यह संग में लागी डोले सदा, बिन देखे न धीरज आनती है। जो आखिर कृष्ण के साथ में हमेशा लगी रहती थी, उनके साथ हमेशा चलती फिरती रहती थी, आज उनको देखे बिना ये अपने आप में धैर्य नहीं रख पा रही, इनका धैर्य खो चुका है। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल परे की सुठानती है। अगर एक क्षण के लिए भी वियोग होता था, आंखों से वो दूर होते थे, तो हरिचंद्र ने लिखा कि गोपिकाओं ने कहा कि ऐसा लगता था जैसे कि प्रलय आ गया हो, प्रलय मच गया हो। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, हरिचंद्र जी लिखा कि गोपिकाओं ने कहा उद्धव जी से कि उद्धव जी अगर एक क्षण के लिए भी उनसे वियोग होता था, हमारी आंखों से अगर वो दूर होते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे प्रलय आ गया हो, प्रलय मच गया हो। इस प्रकार की व्याकुलता हम सबको होती थी। बरुनी में थिरे न झपे उझपे, पल में न समाई वो जानती है। आंखों की बरौनियां एक क्षण के लिए झपती नहीं थी, स्थिर नहीं हो पाती थी। अगर झपती भी थी तो तुरंत उझपे, अगर वो झपती थी तो तुरंत खुल जाती थी। पल में न समाई वो जानती है। एक पल के लिए भी उन्हें अपने आप से दूर नहीं होने देते थे, अपने आंखों के पलकों में उनको समा करके उनको बसा करके रखती थी। पी प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानते हैं।
प्रिय उद्धव जी, आपके प्यारे मित्र अर्थात कृष्ण, तिहारे प्यारे आपके प्यारे मित्र अर्थात कृष्ण को निहारे बिना, उनको देखे बिना, ये उनके वियोग में दुखी हमारी आंखें धैर्य नहीं रख पा रही, अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं। यह संग में लागी डोले सदा बिन देखे न धीरज आनते हैं। गोपिकाओं ने कहा उद्धव जी से कि उद्धव जी, जो आंखें कृष्ण के साथ हमेशा लगी रहती थी, उनके साथ चलती फिरती रहती थी, आज उनको देखे बिना उन्हें धैर्य नहीं हो पा रहा, उनका सारा धैर्य खो चुका है। सिरहूं जो वियोग पड़े हरिचंद तो चाल पड़े की सुठानती है। अगर एक क्षण के लिए भी वियोग होता था, हमारी आंखों से वो दूर होते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे प्रलय हो गया हो, ऐसा महसूस होता था, ऐसी व्याकुलता हमें होती थी। बरुनी में थिरे न झपे उझपे, पल में न समाई वो जानते हैं। आंखों की बरौनियां एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रह पाती थी, एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रह पाती थी। अगर वो झपती भी थी, पहले तो झपती नहीं थी, और झपती थी तो तुरंत उझपे, तुरंत खुल जाती थी। हम अपनी आंखों में, अपने पलकों में उनको बसा करके रखते थे। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानते हैं। गोपिकाएं उद्धव जी से कह रही हैं, प्रिय उद्धव जी, तिहारे प्यारे यानी आपके प्यारे मित्र अर्थात कृष्ण, कृष्ण को निहारे बिना, उनको देखे बिना, ये हमारी दुखी आंखें अपने आप को संतोष नहीं दे पा रही हैं, अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं। उनके वियोग में हमेशा ये दुखी हैं। इस प्रकार से इस सवैया छंद की व्याख्या हुई। इसी कड़ी में कल अगले छंद की व्याख्या होगी।